अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाहौर न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दावत इफ्तार। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। रमज़ान का महीना जो है वो बहुत अच्छा जा रहा होगा, रोज़े भी अच्छे से रख रहे होंगे और सहरी और इफ्तारी की दावतें भी जो हैं वो यकीनन आप लोगों ने कर ली होंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सवाब है। जितना रोज़ा रखने का सवाब होता है उतना ही रखवाने का भी सवाब होता है, और इफ्तार करवाने का तो वैसे ही बड़ा सवाब है। तो ज़रूर आप जो हैं वो अपने रिश्तेदारों की, दोस्तों की इफ्तारियाँ भी करवाएं, सहरियाँ भी करवाएं। और जैसे जैसे रमज़ान का महीना अब अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ हमारे हाथ से जा रही है। देखिए, रमज़ान का महीना जो है वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए। जो लोग रोज़े नहीं रखते हैं, जिनकी आदत नहीं डेवलप हुई हुई है रोज़े की, वो इस दफ़ा तहैया कर लें कि हमने, अल्लाह ताला ने अगर अगले साल हम सबको, जो कि यकीनन इंशाल्लाह जो है रमज़ान का महीना अता किया, तो हम उसमें ये तहैया करेंगे कि हम तमाम रोज़े रखें, क्योंकि रोज़े जो है वो सब्र का सबक देते हैं, एहसास का सबक देते हैं। और सबसे बढ़ के बात कि अल्लाह ताला ने एक हुक्म दे दिया है कि आपने ये करना है, तो हमने ये करना है। फिर अल्लाह से तो जो है वो हम जंग नहीं कर सकते हैं ना, रोज़े नमाज ना पढ़ के। तो व्यूअर्स, आज हम जो है दावत इफ्तार में देखते हैं कि क्या हमारी शेफ़ बनाने वाली हैं। आज की जो हमारी शेफ़ है वो है शेफ़ अरीना। देखते हैं वो क्या दावत इफ्तार में कोई रेसिपी लेकर आती हैं। उनको बुलाने से पहले अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे, जिनमें है कोका कोला, हवेली रेस्टोरेंट एंड हायर कंपनी। तो बुलाते हैं शेफ़ अरीना को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि रमज़ान का महीना कैसा आपका गुजरा, जो कुछ रोज़े हैं और अब जो हैं वो बिल्कुल कम रोज़े रह गए हैं, तो बड़ा दुख हो रहा होता है कि रमज़ान का महीना जो है वो अब जा रहा है। मिस करती हैं आप जब रमज़ान जाता है? अभी मैं घर में थोड़ा टाइम पहले यही बात कर रही थी आने से पहले कि पता ही नहीं चला एक अशरा भी गुजर गया है। बिल्कुल ऐसा टाइम का समझ ही अब नहीं। सेकंड अशरा भी जो है वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है। एक अशरा गुजरा, अब दूसरा अशरा, तो इसी तरह जो है वो रमज़ान ख़त्म हो जाएगा। तो ये बताएं मुझे कि अरीना, आज आप क्या हमारी ख़वातीन के लिए और हमारे देखने वालों के लिए रेसिपी लाई हैं? आज एक बहुत ही मज़े की इफ्तार की डिश है, वो है पार्मेज़ान चिकन। ठीक है। और इसमें चीज़ वगैरह होगी और उसकी ब्रेड क्रम्स के साथ कोटिंग होगी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप घर में भी इफ्तार में ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, तो बताइए इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे? इसमें सबसे पहले तो हम मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन में हम लोग फ्लोर, कॉर्नफ्लोर, एग, ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। फिर सॉल्ट, ब्लैक पेपर। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है चीज़, पार्मेज़ान, क्योंकि जैसे नाम ही पार्मेज़ान चिकन है तो उसमें पार्मेज़ान चीज़ बेस है। तो पार्मेज़ान चीज़ है, ये चेडर चीज़ को बोलते हैं? नो, चेडर चीज़ डिफरेंट है, पार्मेज़ान डिफरेंट है। अच्छा, दोनों डिफरेंस क्या है? डिफरेंट टेस्ट में भी डिफरेंट आ जाता है, और जब हम डालते हैं तो उसमें चीज़ डिफरेंट होती है वो। अच्छा ठीक है, चले तो फिर हम बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं, बनाना शुरू करें आप। तो सबसे पहले हम मैरिनेशन ही की तरफ ही आते हैं। ठीक है। मैरिनेशन में हम सबसे पहले एग डालेंगे। ठीक है, हम तीनों 3 एग्स लेंगे हम इसमें। 3 एग्स डालेंगे। देन हम, ये फ्लोर है, सिंपल फ्लोर। ठीक है, जिसको हम मैदा बोलते हैं। जी, ठीक। इससे हम, और उसके बाद हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। ये दोनों डिफरेंट फ्लोर्स हैं। देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, सॉल्ट। इसके स्पाइसेस हम लाइट ही रखेंगे, बिल्कुल हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून हम डालेंगे सॉल्ट। ठीक है। एंड अब हम इसकी क्रमिंग मिक्स करेंगे। ठीक है। इसको हम, इसके ज़्यादा ना हम थिक रखेंगे इसका बैटर, ना ही बहुत ज़्यादा हम जूसी की तरफ आ जाएंगे। इस तरह से हम रखेंगे ताकि जब हम चिकन की कोटिंग करें तो आराम से अच्छी सी कोटिंग हो जाए इसकी। ठीक है, इसके भी हमने लम्स निकाले हैं। वगैरह जाएगा? गार्लिक वो बाद में जाता है। ये जब सॉस इसके साथ जो हमने ना टमाटो सॉस सर्व करेंगे, ठीक है, उसमें हम गार्लिक ऐड करेंगे। ठीक है। और ड्रिंक में आज आप क्या बनाने वाली हैं रीना? ड्रिंक आज हम कोक के साथ बना रहे हैं। हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी लेमन कोक। ठीक है, स्ट्रॉबेरी लेमन विद कोक। जी ठीक है, यानी अब हमने जो है वो कोक के साथ ट्राई करना शुरू कर दिया। वैसे तो ये जो रेसिपी बना रही हैं
उसके साथ अगर आप सिंपल कोक भी ले लेंगे तो ज़बरदस्त लगेगी, जी। खाने में भी अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप इस तरह से ट्राई करेंगे तो कुछ डिफरेंट हो जाएगा। ऐसे ही है। अच्छा, हमने जो चिकन लिए, चिकन ये ब्रेस्ट का पीस है और इसको हम सबसे पहले हैम करते हैं। मैं हैम करके लेके इधर आई हूँ। ठीक है। हैम करेंगे तो इससे ये होगा कि वो जल्दी इजीली कुक हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है। अब हम ये चिकन लेंगे ठीक है। और चिकन को हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, ये पूरा स्लाइस जो है वो हम जी। ले लेना है। और इसको हमने किस तरह से फ्राई करना है? इसको हम लेस ऑयल में ही करेंगे ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ऑयल हो जाए वो भी हेल्थ के लिए अच्छा अच्छा नहीं होता। आजकल तो वैसे ही लोगों की बड़ी कोशिश होती है कि हर खाना जो है वो एयर फ्रायर में बन जाए, क्योंकि उसमें जी। बड़ा लेस ऑयल लगता है। एक तो आपकी बचत होती है और दूसरा ये कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा ही है। ठीक और है। इसमें ना एक काम हम ये भी करते हैं कि पार्मेज़ान जो है जब हम बनाते हैं ठीक तो है। इसमें लास्ट पे हम ना चीज़ हम उसके ऊपर ऐड करके ठीक है। देन हम उसे बेक करते हैं चिकन ठीक को, है। तो उसका बहुत ही अच्छा सा एक लुक आता है, ठीक है। जो कि वो अभी हम नहीं करेंगे ठीक है। क्योंकि ठीक है, अभी अभी जो है है वो नहीं हमारे है। पास अवेलेबल नहीं है। ओवन अदरवाइज आप जो baking है वो हायर के ओवन आप यूज़ करते होंगे तो ऑब्वियसली जी। आपकी जो है वो रिलायबल भी है, आप उसमें बाद में कुक कर सकते हैं। रीना, वैसे जो है वो ऑयल को भी चेक करने के तरीके होते हैं ना? कुछ जी। आप लोग कुछ मीटर्स के साथ कुछ करते हैं? मीटर्स होते हैं, कुछ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। ठीक है। सम टाइम अगर इंस्ट्रूमेंट ना हो तो उसमें भी एक शेफ में ये होता है कि हमने ऑयल के टेक्सचर और कलर को हम देखते हैं ठीक कि है। ऑयल का टेक्सचर क्या है। ठीक है, और कितना तो, गर्म हो गया। जी। अदरवाइज एक देसी तरीका ये कि आप हाथ रख के चेक कर लें, अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो। ठीक है, अब ये क्रम्स भी ऐड करेंगे? क्रम्स, अच्छा, क्रम्बिंग ये है कि ये ब्रेड क्रम्स हैं। ब्रेड क्रम्स के अंदर भी हमने पार्मेजान जो चीज़ है वो ऐड की हुई है। ठीक है। ये अब हम आपने इसकी जो है वो अलिया का स्टफ चिकन भी ट्राई किया होगा यकीनन। जी जी हम वो रोल्स लोग बड़ा शौक से खाते हैं जी स्टफ चिकन। हम रोल्स उसमें होते थे तो वहाँ पे उनके मेन्यू में था, तो हम रोज़ ऑर्डर्स के हिसाब से हम बनाते थे और बहुत ठीक है। ही और मज़े का सबसे ज़्यादा अरीना आपने क्या बनाया है सबसे ज़्यादा, जब से आप जो है वो इसको प्रोफेशनली लेके चल रही हैं? मैंने सबसे ज़्यादा रैप्स ट्राई किए अच्छा, हैं। रैप सबसे ज़्यादा। अच्छा, ठीक हाँ है। जी। चलिए एक दिन आपने ज़रूर रैप बनाना है, क्योंकि मैं जो जी। है वो ट्राई करना चाहती हूँ रैप। ऑयल हमारा ओके। जो है ना कुछ ज़्यादा गर्म हो गया, इसको हम थोड़ा सा ठंडा करते हैं। ये एक दिन आप ज़रूर हमें जो है ना रैप बनाना सिखाइएगा, स्पेशली ओके। मुझे। इसको अब हम ऑयल में ठीक है, अब थोड़ी देर पकने देंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए। और इसके क्रम्स ना उतरें, ठीक है, वरना अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे या बहुत ज़्यादा हिलाएंगे तो इसके क्रम्स क्रम्स उतर जाएंगे। ठीक है, तब दूसरा तक भी हम कर दूसरे दूं? स्लाइस की तरफ अगर आ आप जाते चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। तो अरीना, आज आपने सहरी में क्या खाया पिया? रैप्स तो आप बना लेती हैं, हैं। जी, खाती, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि आप ज़्यादा खाती हैं। घर में तो जाहिर सी बात है, घर में ज़्यादा मज़ा भी आता है, अफ्तारी का भी सहरी का भी, इसलिए क्योंकि घर में हम वेले बैठते हैं और अम्मी बनाती हैं। अच्छा, अम्मी वो- बनाती हैं, हाँ यानी जी। सहरी जो है वो आप खुद नहीं बनाते? नहीं, ये देख लें व्यूअर्स, माएँ जो है ना वो आप जो मर्ज़ी, आप जितने मर्ज़ी जो है वो प्रोफेशनल हो जाएं, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन जो माँ के हाथ का टेस्ट होता है ना वो किसी के हाथ का टेस्ट ऐसे ही है। जिस दिन बल्कि मामा घर पे ना हो, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं उन्हें। नहीं। जो वैसे खाना बनाते हुए वो जो थोड़ा थोड़ा खाने का मज़ा आता है ना। इसमें हम ऑयल, क्योंकि इसने अपने अंदर सोख कर लिया, इसलिए हम क्रम्स की ऑयल, वजह से ना। जी, इसमें हम ऑयल और ऐड कर रहे हैं।
चिकन जो है वो आप बड़े डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं, थोड़ी सी वेरिएशन आपको चाहिए होगी। ये लग गया इस पे जी। कि थोड़ा सा और लगाना है इसको? अभी ये इस तरह, अभी ये देखें, ठीक है ये जिस तरह से हुआ है ये उतर जाएगा। ठीक है हम इसको एक दफ़ा फिर इसी बैटर में ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि जितना बैटर ये अच्छी तरह से लगा होगा क्रमिंग भी उतनी ही अच्छी तरह से होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है बैटर गीला होगा तो वो सोक करेगा। ठीक है, ऑलराइट। चिकन जो है वो हमारा रेडी हो हो गया। चुका है। अब हम इसी सॉस में की तरफ सॉस आएंगे? की तरफ आएंगे। ठीक है, अब ये हमारा चिकन रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम सॉस की तरफ आएंगे। ठीक है। सॉस में हमें सबसे पहले ऑयल, इसके अंदर अब हम गार्लिक ऐड करेंगे। ठीक है, गार्लिक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड करेंगे जितना। ठीक है। कुछ लोग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गार्लिक नहीं पसंद होता पसंद है। नहीं होता, लेकिन ज्यादातर हमने देखा है सॉसेस में गार्लिक डलता है गया। गार्लिक मस्ट है, बेस है, गार्लिक हम लाजमी ऐड करते हैं। ये अब मैंने टमाटो को ब्लेंड किया हुआ है, ये सिंपल टमाटो हैं। टमाटो को मैंने पील किया। लेकिन इसका कलर थोड़ा चेंज क्यों लग रहा है? चेंज इसीलिए लग रहा है क्योंकि इसके अंदर मैंने पहले टमाटो किया था, उसे पानी के अंदर बॉईल करके, ठीक है, उसके अंदर मैंने जब वो अच्छी तरह से बॉईल हो गया था उसकी जो पील फिर हमने कर दिया था, जो इसके छिलका होता है टमाटो का वो मैंने उतार दिया था। देन इसके अंदर लाइट सा ऑयल डाल के उसे फ्राई किया है। उसके अंदर सॉल्ट है और हल्का सा चिली फ्लेक्स ऐड की हुई हैं। ठीक है। अभी इसे कंप्लीट रेडी नहीं किया, इसके अंदर भी कि आपने तकरीबन इसको हाफ डन जिस तरह हम हाफ कहते हैं, डन जिसे आपने कहते हैं उसी तरह का किया जी। है। इसको समझ गए। इसके अंदर अब हम केचप डालेंगे। ये 2 टेबलस्पून आप केचप डाल हैं। ठीक है, टोमेटोज अलग डलेंगे, केचप जो है वो अलग से डलेंगे। और ये जो चीज़ है इसका स्टेप कब आएगा? चीज़ मैंने आपको बताया कि जब लास्ट पे एंड पे हम इसका ये स्टेप है कि हम इसे पार्मेजान जो चिकन हमने रेडी करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग चीज़ ऐड करते हैं और देन उसको बेक करते हैं। ठीक है, फिर वो एक पार्मेजान चिकन रेडी हो जाता है हमारा। ठीक है। तो अभी इसका क्या हल है? अभी हम क्या करेंगे इसको? इसका हल यही है कि अभी हम चिकन को पैन में ही करेंगे और है, देन और हम ऊपर करके उसको हम कवर कर देंगे। ठीक है। अब हम इसको, क्योंकि इस वक्त हमारे पास बेकिंग ओवन नहीं है, इसीलिए अब हम इसको इसी पे ही कवर करेंगे। हम अब चीज़ ऐड करेंगे। पार्मेजान चीज़। जब ये हल्की सी मेल्ट हो जाएगी फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ठीक है। और बेक करेंगे तो बड़ा अच्छा जो है वो इस पे फ्लेवर भी आएगा और उसका क्योंकि अभी हमारे पास ऊपर लिड नहीं है तो अब हम इसकी जगह हम ये यूज़ कर लेंगे। ठीक है। और अब जो है वो हम ड्रिंक की तरफ आ जाते हैं। ड्रिंक की तरफ आते हैं। ठीक है। ड्रिंक में मेरे पास ये स्ट्रॉबेरी की प्यूरी है। ठीक है। एंड कोका कोला लाइम। स्ट्रॉबेरी की हम प्यूरी ऐड करेंगे। ठीक है। इसके अंदर हम लेमन की फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे। ठीक है। ऊपर से अब हम कोक ऐड करेंगे। ठीक है। और आपको इसके लिए आइस चाहिए होगी, हम इसमें आइस ऐड कर दें। ले जनाब। ऑलरेडी चीज़ जो है वो हमारी मेल्ट हो गई है। नाउ अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है। ताकि ये प्लेटिंग के लिए। ठीक है, हाथ बचा के ज़रा अपना जी। कि ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपने अपने आप को भी जो है ना वो सेफ रखना है।
अब इसके ऊपर हम सॉस सॉस ऐड ऐड करेंगे। कर देंगे। जो हमने बनाई है टोमेटो सॉस। चलिए ज़बरदस्त सी जो है वो सॉस हमारी रेडी हो गई है और हमने जो है इसको इस चिकन के ऊपर डाल दिया है। ठीक है। इसको अगर हम चिकन के साथ खाएंगे सॉस को तो ये एक अलग सा फ्लेवर देगी। ठीक है, चलिए ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो चिकन रेडी हो चुका है। चाहिए मज़ीद भी डालनी है। गार्निश के लिए हम करेंगे क्योंकि बेस है। क्योंकि पार्मेजान है तो दैट्स वाई। ज़बरदस्त सा जो है वो हमारा ये पार्मेज़ान चिकन रेडी हो चुका है। इसको हम यहाँ सर्व कर देते हैं। और ड्रिंक हमारी आज थी स्ट्रॉबेरी विद कोला, और जिस तरह की शक्ल इसकी लग रही है रेड सी, तो क्यों ना हम इसको आज नाम दे देते हैं रेड लेडी का, है ना। चले, इस ड्रिंक को आज हमने नाम दे दिया शो में कि रेड लेडी आज हमने जो है वो बनाया है। कोक विद स्ट्रॉबेरी और पार्मेजान। ठीक है, बड़ा मुश्किल नाम लेकर आती हैं हमेशा। पार्मेजान चिकन हमारा रेडी है। इसी तरह दावत इफ्तार में हम आपके लिए न्यू रेसिपीज़ लेकर आते रहेंगे और इसी तरह ये जो शेफ़ अरीना है हमारी मुश्किल नाम हमारे लिए लेकर आती रहेंगी। हमें आप इजाज़त दीजिए, जाते जाते अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे जिनमें है हवेली रेस्टोरेंट, कोका कोला एंड हायर कंपनी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।